हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभांकर। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू रियलिटी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसके पास दुनिया के नंबर 1 फौज है। आज हम बात करेंगे ऐसे देश के बारे में जिसकी ISI नंबर 1 है। और क्या साहब, आप कंपनी कैसी है साहब? डेढ़ आप क्यों नहीं चाहिए साहब? आपने अपना काम नहीं ठीक किया साहब। आपसे मिसाल ये जगह साहब ठीक है। मुझे एक कहानी ने सुना है साहब, अभी आप कंपनी से खड़े चल। ठीक है, और उनके देश में कुछ भी होता है तो उसमें राह की साजिश होती है। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा किस देश के बारे में बात कर रहे हैं। हुआ क्या था कि हमारे NSA अजीत डोभाल, उन्होंने बोला था पाकिस्तान विल डू अनदर 26/11 और अनदर पुलवामा। उनके हाथ से बलूचिस्तान चला जाएगा। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ जो बलूचिस्तान में हो रहा है या फिर जो पाकिस्तान में हो रहा है, जैसे पाकिस्तान फ्रेगमेंट हो रहा है, उसमें कहीं इंडिया की हाथ है कहीं से भी। बाकी आप लोग समझदार हैं ही। Oh my God! तो इस वक्त स्थिति कुछ ऐसी हो रखी है जिसमें पाकिस्तान मिलिट्री कह रही कि भाई ऐसा है कि जो अटैक हुआ उसमें राह की साजिश थी और हमने सारे के सारे आतंकवादी को मार दिया। ठीक है, और इसमें हमारी नंबर 1 फौज जीत गई वापस। भाई उनकी चर्चा हर जगह हो रही है और वहां पे भी ब्लेम करें कि जो भी हुआ। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। अरे हर गुनाह के पीछे शैतान नहीं होता, बेहजाई फैली हुई है। अरे एक बार अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बता दो। और वहां पे वो ब्लेम कर रहे हैं कि जो भी हुआ इसमें भारत का हाथ था। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी यही है कि उन्होंने जो बर्बरता करी है बलूचिस्तान में, जिस हिसाब से उनके बच्चों को वो उठा के ले गए। ठीक है, लोग आए, बच्चों को उठाया ले गए, जो हथियार उठा सकते ऐसे सारी सारी उम्र के बच्चों को उठा के ले गए। उसके बाद वो गायब हो गए। उनसे जाके कोई पूछे जिनके बच्चे गायब हो गए, वो किस तरह का एहतजाज करें? उन माओं से जाके पूछे जिनके बच्चों की मसखशुदा लाशें वहां पे गिराई जाती हैं, वो कौन सा एहतजाज? उन बहनों से जाके पूछे कि जब उनकी डोलियां नहीं उठ सकती, कि जब तक उसका भाई वापस नहीं है, वो कौन सा एहतजाज? माँ बाप को क्लोजर नहीं मिला कि उनके बच्चे जिंदा हैं या मर गए। वो यही पूछ रहे कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, और उसका जवाब भी वो नहीं दे पा रहे तो अटैक कर रहे हैं। सेम हालत है आज पंजाब में भी। लोग फांसी लगा रहे हैं बिजली बिल की वजह से। ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, यू कैन जस्ट गो एंड गूगल। बात यहीं तक नहीं रुकी, अभी पाकिस्तान काफी सारे हिस्सों में टूटने वाला है और जिसको कोई नहीं रोक सकता। अटक तक का एरिया अफगानिस्तान कहता है कि हमारा है। तो जो पश्तून है उनको अपना अलग देश चाहिए, पश्तूनिस्तान। एक ग्रुप है जो चाहता है कि उनका अलग देश हो। बलूचिस्तान वाले अपना अलग देश मांग रहे हैं। भाई इनके पास बचा ही क्या? कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। और लगभग उनके एक मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में स्पीच दी है कि ऐसा है कि अब बलूचिस्तान हमारे कब्जे से बाहर जा चुका है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई एक SHO की मार से सारे के सारे बलोच की आर्मी भाग जाएंगे। एंड नाउ हियर आई विल टेक अ टाइम टू सल्यूट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। दे आर नॉट एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दे आर फ्रीडम फाइटर्स। क्योंकि वो जो हिस्सा है उनसे जबरदस्ती छीना गया है। वो कभी मर्ज होने के लिए तैयार ही नहीं थे। इनफैक्ट वो इंडिया में मर्ज होने के लिए तैयार थे, बट उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री गजब के थे। तो उस वक्त हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की थिंकिंग ये थी कि ऐसा है कि नहीं, हमें अपने पड़ोसी मुल्क को परेशान नहीं करना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे उनको बुरा लगे, है ना। तो एनी विच वेज बलूचिस्तान उनके पास जब चला गया तब से वो लड़ाई करे। और अभी जो हाईजैकिंग हुई थी, ट्रेन की हाईजैकिंग, जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है, उस ट्रेन की हाईजैकिंग में आप देखिए उन्होंने सारे बच्चों को जाने दिया, सारे बूढ़ों को जाने दिया, जितनी औरतें थी उनको भी जाने दिया। दैट वाज द वे दे थिंक। उन्होंने जिसको कैपिटिव बनाया वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी से जुड़े हुए लोग थे। सो ना ही ये कावर्डली अटैक था, ना ही यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी जीती, है ना। तो धीरे धीरे अगर आप देखिएगा तो पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान जा चुका है। जो अटक तक का एरिया है लगभग आप वहाँ पे देखिएगा तो वहाँ पे ऑलरेडी तालिबान का शासन हो गया है। TTP हर दिन इनको ठोक रही है। मतलब पाकिस्तान को ये खत्म हुए कुछ दिन नहीं हुआ था। मतलब
ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं चौथ के बच्चे। ये ट्रेन की हाईजैकिंग खत्म हुए कुछ दिन नहीं हुई थी जब तक टीटीपी ने आके इनको फिर से ठोक दिया। मतलब ये डमरू बन गया है, कोई भी आके बजा के चला जाता है। और इसके बाद भी इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होता है, ये सारा का सारा साजिश रा का है। अरे भाई रा नहीं होता, रॉ होता है। अब इनको कौन बताए, मदरसा में बचपन से लेके आज तक पढ़े हैं। नंबर 1 आदमी भाई नंबर 1 होता है यार। सो आपको क्या लगता है पाकिस्तान कितने सालों में टूटेगा? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक इट, subscribe to our channel and follow for more, and also please don't forget to press the bell icon. Thank you, have a great day.